बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोली जय श्री राम। कुछ वक्त इधर आ जाएं क्योंकि इधर भी पूरा जगह है, आराम से बैठे। प्रेम से बोली जय श्री राम। कथा कहां चल रही थी? कहां थी? दाना खेमा के खेतन में। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भैया ये रासलीला 6 महीने तक चली और आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया। सभी ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में गए हैं, हमारा लाला आनंदित रहे या के लिए दुर्गा जी की स्तुति करी है, माँ दुर्गा के चरणों में बंदन किया है। नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने पकड़ लिया, माँ के बिहारी गोविंद ने बा को भी उद्धार कर दियो। बोले माँ के बिहारी लाल की। कंस के पास तो बस एक ही ताक रहती है कि मैं कृष्ण को कब मार दूं, कब मार दूं कृष्ण। आज भगवान को मारने के लिए कंस ने राक्षस भेजा है, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग भेजा और तीनों को भी उद्धार मेरे गोविंद ने कर दियो। नारद जी ने देखा भगवान तो अपनी लीला करने में मगन हो गए, व्यस्त हो गए। जिसके लिए गए थे मेरे प्रभु अभी वो तो किया ही नहीं। किसके लिए गए थे? दुष्ट कंस को मारने के लिए, और दुष्ट कंस तो अभी जीवित है। तब आज कंस के पास जाकर के नारद जी पहुंचे। नारद जी का बड़ा आदर सम्मान किया है कंस ने। कहा महाराज, अरे तुम्हारा काल 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया और प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, और वो अभी तक जीवित है। तब क्या करूं भगवान, मैंने बहुत सारे राक्षसों को भेजा, चले तो सब गए लेकिन वापस लौट के कोई सो भी ना आयो। देखो मुझे नहीं पता, तुम धनुष यज्ञ रखो और 3 दिन के अंदर कृष्ण मर जाना चाहिए। कंस कहने लगा आपकी कृपा रही तो ऐसा ही होगा। नारद जी वहां से चल के आए और पहुंचे किसके पास? भगवान कन्हैया जी के पास। मेरे गोविंद गऊ चराते चराते वापस लौट करके आ रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है मेरे बांके बिहारी की। प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया कहा भगवान अभी तक कंस नहीं मरा है, देखो परसों तक मर जाना चाहिए। भगवान कहने लगे कंस के पास क्या कह के आए हो? भगवान आप तो जानते ही हैं जब दुष्ट ज्यादा पापी होगा तभी तो जल्दी मरेगा ना। भगवान कहने लगे देखो मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला, मैं कौन होता हूं किसी को बचाने वाला। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके आधार पर उसको फल भोगना पड़ता है। जीवन मृत्यु सब व्यक्ति के कर्म के आधार पर है। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। और भैया आज रात्रि के समय अक्रूर जी को बुलाया है। कंस ने कहा देखो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जो देवकी के दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, जो नंद बाबा के यहाँ पर पल रहे हैं, तुम जाओ उनको यहाँ लेकर के आओ, धनुष यज्ञ का बहाना बता करके लेके आना और हम उसे छुपके से पीछे से मार डालेंगे। अब तो अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैं मना करूंगा तो ये दुष्ट मुझे मार डालेगा। और भैया आज मेरे प्रभु को लाने के लिए अक्रूर जी ने रथ को सजाया और रथ को सजा करके अक्रूर जी चल दिए। आज भगवान उदास बैठे हैं और उदास बैठे हैं ना, जैसे ही एक सखा से कहने लगे हो भैया अगर मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊं, और जैसे ही कहा तुरंत एक सखा ने हाथ मुंह पे रख दिया और जैसे ही मुंह पे रखा
कि लाला ऐसा मत कह, अगर तू मोकू छोड़ के चले गयो हम सब मर जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे तेरे बगैर। लेकिन लाला भैया एक न एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ता है सबको, सबसे एक न एक दिन दूर तो होना ही पड़ता है। आज कन्हैया बड़ा उदास है, और भैया जब कन्हैया उदास है और जब लौट करके आ रहे हैं, भगवान को पता है कि अब मुझे इन ब्रजवासियों को छोड़ करके जाना है, और जब अपने से बिछड़ने का वियोग होता है तो भैया नजर नहीं मिला पाता है व्यक्ति। और जैसे ही अपने से बिछड़ने का वियोग नीचे करके चल रहे हैं, जो गोपियां भगवान जब आते थे पुष्पों की वर्षा करती थी, आज वो गोपियां देख रही हैं भगवान उदास हैं और नजर नीचे करके पहुंचे हैं। आज अक्रूर जी रस सजा करके लेके आए हैं। भगवान ने देखा, काका जी आप आ गए। काका जी मुझे पता है आपका आगमन इसलिए हुआ है, मुझे मालूम है। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी मैया से बाबा से मत कहना, नहीं तो मेरे मैया बाबा जीवित नहीं रहेंगे, मुझे जाने ही नहीं देंगे, और मेरे वियोग में मेरे भैया मैया बाबा जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है लाला, तू जैसो कह रहे हो है। आप जैसे ही अक्रूर जी भैया जाकर के नंद भवन में पहुंचे, नंद जी ने बड़ा आदर सत्कार किया है, बड़ा स्वागत किया है, बहुत आदर सत्कार किया। और जैसे ही आदर सत्कार किया और भोजन की थाली लगा करके भोजन कराया, उसके बाद भोजन कर लिया, तब पूछा, अच्छा लाला भैया बता, तेरा अचानक कैसे आना हुआ? तेरा अचानक कैसे आना हुआ? तब कहा, महाराज कंस ने एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाया है, अब सब ब्रजवासियों को बुलाया है। तुरंत मैया उस समय भोजन की थाली लेकर के जा रही थी, और जैसे ही सुना कृष्ण बलराम को बुलाया है, भोजन की थाली धराम से हाथ से छूट गई और जाकर के कोने में मैया रो रही है, मेरा लाला मुंह को छोड़ के चले जाएगा, मेरे को छोड़ के चले जाएगा। मैया रो रही है, रुदन कर रही है। रात्रि को कन्हैया के पास में मैया सोती है। आज मैया भी चुप है, कन्हैया भी चुप है। लाला की आंखें खुली, रात्रि को देखा, मैया को पास में नहीं पाया, और जैसे जब मैया को पास में नहीं पाया तो भैया उठ करके देखने लगे, मैया एक खम्भ के पास जाकर के रो रही है, और जाकर के मैया को अंक में भर लिया, मैया तू क्यों रो रही है? अरे लाला तू चले जाएगा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, तू चले जाएगा तो। मैया अब मैं बड़ो है गया हूं, और कौन सा परसों की तो बात है, मैं लौट करके आ जाऊंगा, परसों की तो बात है मैया। मैया के साथ में फिर लाला सोए हैं, लेकिन नींद दोनों में से किसी को भी नहीं आ रही। मैया को तो इसलिए नहीं आ रही है कि यशोदा आज तेरो लाला तू को छोड़ के चले जाएगा, और लाला को इसलिए नहीं आ रही है कि मैंने मैया से झूठ बोल दिया। सारे ब्रज में शोर मच गया है, कोई ब्रजवासी आया है, कोई ब्रजवासी आया है, हमारे लाला को लेकर के चले जाएगा। और भैया जैसे ही प्रातः हुई, और प्रातः होते ही मैया लाला को स्नान करायो है, और लाला को आज राजश्री वस्त्रों को पहनाया है। मैया नजर नहीं मिला रही है लाला से, क्योंकि नजर मिलाएगी तो मैया को रोना आ जाएगा, और मैं रोऊंगी तो अब सगुन होगा, मेरो लाला जायरो है, अब सगुन हो जाएगा। आज भैया
कन्हैया जी मैया की तरफ देखते हैं, मैया नजर फेर लेती है और भैया जैसे ही कन्हैया जी नजर फेरते हैं तो मैया फिर लाला को निहारती है। अरे यशोदा, जितना सजाना चाहती है सजा ले, आज के बाद तेरे को फिर सजाने को मौका नहीं मिलेगा। जितना सजाना चाहती है सजा ले। आज भैया भगवान को सजाया है और आज भगवान चलने लगे हैं। क्या देखते हैं, क्या देखा कि आज भैया वो गाय जिनको भगवान चराते थे, आज वो ऊपर मुंह करके रो रही है। हे प्राण प्रियतम, हमें छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा दुगध पान कौन करेगा? हमारा दुगध पान कौन करेगा? जैसे ही बाहर निकले हैं, जैसे ही बाहर निकले, अक्रूर ने रथ को सजा रखा है। हजारों गोपियां रथ के सामने पड़ी हैं। हे गोपाल, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा, सुनो गोपियों, नहीं गोपाल, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अगर जा रहे हो तो हमारे प्राणों को लेकर के चले जाओ, ऐसे तो जाने नहीं देंगे। कि जब तुम्हें आना ही था तो क्यों लिया आने का नाम, कि जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम। जान दे देंगी जो तुमने अब लिया जाने का नाम। हे गोविंद, अगर तुम चले जाओगे तो फिर आए क्यों? किस लिए आए, क्यों आए? आज वो गोपियां रुदन करने लगी हैं। जैसे ही रुदन किया है और उन गोपियों से विदा लेते हैं भगवान, विदा ले रहे, जाने दो गोपियों। वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद न करे। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद न करे। की मैया मोहे याद न करे, कि मैया मोहे याद ना करे। के मैया मोहे याद ना करे, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद न करे। ओ धन
धनुष यज्ञ की आई खबरिया, हाँ हाँ जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरी। ओ धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमको मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। ओ दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ओ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आज जैसे ही उन गोपियों को छोड़ करके आगे चलने लगे हैं, मैया दौड़े दौड़े आई। कन्हैया ने रथ में पैर रखा, बैठे हैं और जोर से कहने लगी, अरे लाला रुक जा, मोकू नाय पतोई कि तू मेरो नाय, तू तो देवकी को है। अरे लाला रुक जा। जैसे ही मैया को रोते हुए देखा, कन्हैया जी धड़ाम से रथ से कूद गए और कूद करके भैया मैया को अंक में भर लिया। मैया, दुनिया की हर बात असत्य हो सकती है, लेकिन ये कभी असत्य नहीं हो सकती कि मैं तेरो लाला ना हूं। अरे मैं तो तेरो लाला सदा ही कहलाऊंगा भैया। अरे लाला, मोकू तो अभी अभी पतो चले, तू मुझे गोपी बनकर तू जा रहा है ना, मैंने तेरे को उखल से बांध दे हो। मैंने थोड़े से माखन के लिए, अरे गोपी समझकर ही माफ कर दियो। देख गोपी समझकर माफ। रो रही है मैया, रो रही है। और जैसे ही मैया लाला जैसे ही रथ पर चलने लगे, पैर रखा है, मैया ने कहा, जरा सुनो लाला, तू रात को कह रहो ना कि परसों आ जाऊंगो। आज गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण मैया को घुमा रहा है बातों। मैया तू अपनो ध्यान रखियो। मैया समझ गई अब ये लौट करके नहीं आएगा, चल दिया। मैया ने विदा किया है लाला को। विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, तेरे दुख में दुख हमारो, तूने नन को जियारो। ओ तेरे सुख में सुख हमारो, तूने नन को जियारो। विदा मेरे लाल विदा,
को विदा किया है, चल दिए। राधे रानी ने सोचा मैं नहीं जाऊं, अगर मैं जाऊंगी तो कृष्ण को कष्ट होगा, लेकिन मन नहीं माना। जैसे ही रथ को जाते हुए देखा, उन गोपियों ने, मैया ने, जब तक रथ नजदीक था सब देखते रहे कि लाला वापस आ जाए, लेकिन रथ अदृश्य हुआ। राधा रानी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के सामने खड़ी हो गई। भगवान रथ से नीचे उतरे हैं। राधे, जा रहे हो तुम? कितनी बड़ी एक प्रेमी के लिए पीड़ा होगी, कितनी बड़ी पीड़ा होगी जो भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान जब उन्हें छोड़ करके जाते हैं तो कितनी बड़ी पीड़ा होगी भगवान। आज राधे रानी ने की आंखों में आंसू आ गए। राधे, रोना नहीं है, क्योंकि आंखें भी कह रही हैं कि आज जितना रो सकती हैं उतना रो लो, दोबारा फिर तुम्हें रोने का मौका नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं वचन दो, आज के बाद तुम्हारी आंखों में अश्रु नहीं आने चाहिए। वो अश्रु निकल रहे हैं कि जितना रो सकते हो रो। कन्हैया जी राधे रानी को समझा करके कहा कि तुम सभी ब्रजवासियों का ध्यान रखो राधे, और चलने लगे हैं। फिर वापस मुड़े हैं, लौटे हैं और अपनी बांसुरी को निकाल करके दिया। राधे, जब इस बांसुरी को मैं बजाता था तो तुम दौड़ी चली आती थी, और जब तुम इस बांसुरी को बजाओगी तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। आज बांसुरी को वहीं पर ब्रज में ही छोड़कर चले। अक्रूर ने देखा कहीं मैं जीव आत्मा को तो भैया मरवाने के लिए नहीं लेकर जा रहा। तो आज जमुना जी में जब अक्रूर जी ने स्नान किया है तो भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया है। शेषनाग पर शयन करते हुए गोविंद, तब अक्रूर के मन का भ्रम दूर हुआ है। लाला के सखा नंद बाबा पहले ही यमुना बाग मथुरा में पहुंच चुके हैं, पहले ही पहुंच चुके हैं। आज भैया अक्रूर जी ने कहा, लाला देख, ये अटालिकाएं दिखाई दे रही है ना, इन अटालिकाओं के अंदर एक मेरी छोटी सी कुटिया है, चलो। कहा काका जी मैं बाद में आऊंगा, पहले जिस कार्य के लिए मैं आया हूं उसको पूरा कर लो। जिस कार्य के लिए मैं आया, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और जाकर के यमुना बाग में पहुंचे, कह दिया काका जी जाकर के महाराज कंस को बता दो हमने कार्य पूरा कर दिया है। और नंद बाबा और सखाओं ने कहा अच्छा लाला भैया आएगो, हाँ आएगो। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अब हम मथुरा लीला में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्रभु का आज विवाह उत्सव हम यहाँ मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। कल आपने तुलसी विवाह का भी आनंद लिया है, और अभी मैं देख रहा हूं हमारे गुरुजी जिनके यहाँ मैं पढ़ने के लिए गया, हमारे खेमी मार साहब यहाँ पर आए हैं। एक बार जोरदार उनका ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारे मित्र के पिताजी अग्रवाल जी वो भी आए हुए, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन। मुझे याद है जब मैं छोटा सा तो मार साहब के स्कूल में जाता था, पास में ही करणपुर में, और स्कूल का भी नाम श्री कृष्ण पब्लिक है स्कूल। खूब आनंद हमने लिया यहाँ पर, और वहीं से बांके बिहारी की ऐसी कृपा हुई कि आज आपके बीच में भगवान के नाम का गुणगान प्रभु ने अपने गुणगान में ही लगा लिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। आज बाबा से कहा, बाबा हमें, बोली बांके बिहारी लाल की। आइए दो शब्द अभी आप हमारे श्री राधे राधे जी, बांके बिहारी लाल की जय।
हमारे श्री जी दीक्षा बाके बिहारी ट्रस्ट की चेयरमैन श्रीमती मृदुला गौतम जी, जो यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव पे आई भी थी कथा में, उनकी बेटी जो कनाडा में रहती है श्री जी दीक्षा जी, और उनके मम्मी पापा श्री कमल गौतम जी और श्री रश्मि गौतम जी, उन्होंने कनाडा से हमें 11,000 रुपये का दान गौशाला के लिए हमें दिया है। उनके लिए जोरदार तालियां। बोली बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आज भैया लाला से अनुमति मांगी सभी सखाओं के साथ में। ये बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चों को बंद करो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए, जब तक आप इन बच्चों जो शोर मचा रहे हैं इनको शांत करें, जब तक 2 मिनट संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बोली वाखे बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राम। आज भैया अनुमति मांगी लाला अपने सखाओं के साथ जैसे ही मथुरा भ्रमण करने के लिए चला, तो जितने भी मथुरा की नारियां हैं, कंस ने तो कह दिया कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगी, लेकिन मथुरा की नारियां कहने लगी अरे बजमारे कंस, इतने दिन से हमें इंतजार था इस सुंदर दृश्य का, तो हम अपने लाला का स्वागत क्यों ना करें? तू हमें रास्ता में से ही तो रोक सके हैं। अरे हम अपनी अट्टालिकाओं पर खड़े होकर के पुष्पों की वर्षा करेंगे। आज वो मथुरा की नारियां अट्टालिकाओं पर चढ़ करके पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। लाला के सखाओं ने कहा अरे भैया, मामा जी ने तो बड़ा हमारा स्वागत कर रखा है, अगर ऐसो पहले तू हमें बता दे तो हम बढ़िया से सुंदर से वस्त्र पहन के आमते। अरे लाला वस्त्रों की व्यवस्था करा दे। अब कन्हैया को तो पता है मामा ने कितना बड़ा सुंदर है इंतजाम कर रखा है। तब उन्होंने कहा कि चलो भैया, एक धोबी घाट पर गए। महाराज कंस के वस्त्रों को धोबी धोता है,
जाकर कहा मामा जी प्रणाम, हम महाराज कंस के भांजे हैं, हमारे लालाओं को वस्त्रों की जरूरत है। जैसे ही सुना, अरे आओ ग्वारिया गमारी आओ, महाराज कंस तो बाद में मारेंगे, लाओ पहले तुम्हारो उद्धार तो हम ही कर दे। में लाला को एक सका कहने, लाला दिखाइए इसको दो दो हाथ पूतना वाले, ये हमें कमजोर समझ रहे हैं। अब तो तुरंत कन्हैया ने धोबी को पकड़ा, ऐसा घुमाया, धड़ाम से जमीन पर पटका और उसका प्राणांत हो गया। अन्य धोबी डर के वजह से वहां से भाग गए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और भैया लाला के सखाओं से कहा, लाला ने कि भैया जौन से वस्त्र पहनने हैं वो पहन लो। और महाराज कंस 7 फुट लंबे और वस्त्रों को पहना, लाला के सखा 3.5 फुट हाथ के। अब तो चले तो बिगड़ झाड़ू के ही झाड़ू लगे। अरे लाला भैया जाते बढ़िया तो हम पहले ही कम से कम वस्त्र अच्छे नहीं थे तो क्या, लेकिन हमारे शरीर के अनुकूल तो थे। फिर एक दर्जी के पास गए हैं, जो दर्जी भगवान का भक्त है, और वहां जाकर के लाला के सखाओं के जो वस्त्र हैं उनको शरीर के अनुकूल करवाए। अब चलने आगे, फिर एक सुदामा नाम के माली के पास गए। सुदामा नाम के माली ने सबके गले में माला डाली। अब कहने लगे भैया बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर चंदन और लग जाता तो असली ब्रजवासी जैसे लगते। तो एक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी स्त्री जा रही है, वो चंदनी की कटोरी हाथ में लेकर के जा रही है। कहा देवी सुनो, तुम्हारा क्या नाम है, और जरा ये चंदन हमारे लाला को लगा देंगे क्या। अब भैया जिसको कोई सही से ना बोलता हो और उसको कोई देवी कहे तो वो सुनेगी नहीं सुनेगी। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अपना नाम बताया, मेरा नाम सैरेंद्री है, मैं कंस की दासी हूं, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के नाते मुझे लोग कुब्जा कहते हैं। और महाराज कंस को घिसा हुआ चंदन मेरे हाथ का बड़ा प्रिय है, इसीलिए मैं महाराज कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही हूं। आज लाला की सखाओं को चंदन लगाया है। कन्हैया जी साथ में खड़े हैं। लाला का एक सखा है मधुमंगल। मधुमंगल ने जैसे ही देखा और दाऊ भैया से कहा, देख 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 दाऊ भैया क्या जोड़ी लग रही है। अरे ये भी 3 जगह से टेढ़ी और ये भी 3 जगह से टेढ़ा। सभी हंसने लगे हैं। भगवान ने देखा इसमें इसका क्या कसूर है बेचारी का, पास में बुलाया, 2 उंगल जैसे ही ठोड़ी से लगाए वैसे ही वो इतनी सुंदर हो गई कि पूरे मथुरा में शोर मच गयो कि कुब्जा सुंदर हो गई, सुंदर हो गई। और भैया भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वो सुंदर बनता है या नहीं बनता है, बताओ। बनता है ना, तो बजाओ ताली एक बार भगवान के लिए। अरे भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं तो समझ लो उससे अच्छा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। बांके बिहारी की कृपा आज सैरेंद्री के ऊपर हुई। आगे गए हैं, कुबलिया पिंड नाम के हाथी को मारा है, जा करके जो धनुष था उसको तोड़ दिया है। महाराज कंस को जब पता चला धनुष क्या हुआ, टूट गया, अब तो घबरा गए, क्योंकि जब धनुष दिया था तो क्या बोला था कि जो भी इसको तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो डर गया। अब तो भैया जैसे ही मुष्टिक चारुण ने कहा महाराज डरने की बात नहीं, अभी हम हैं, अभी हम हैं, तो एक बहुत बड़ी रंगशाला का आयोजन किया गया। महाराज कंस का सिंहासन बहुत ऊपर पर लगा दिया है। कृष्ण बलराम आ रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अरे मैया देखो तो सही कैसे छोटे छोटे बालक हैं, दुष्ट कंस इनको मार डालेगा। जाकी रही भावना जैसी है, जो जैसी भावना से भगवान को देख रहा है उसी भावना से भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। तो भैया कोई कह रहे हैं आज तो हमें दुष्ट कंस से छुटकारा मिल ही जाएगा,
और जैसे ही प्रवेश किया मुष्टिक चारुण ने ललकारा है, अरे कृष्ण बलराम आओ, हमसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं देख भैया, युद्ध बुद्ध करवो तो हम पे आवे ना, अगर बांसुरी बजानी है तो हमारे साथ आ जा। तो कहने लगे अगर युद्ध करना नहीं आता तो हमने इतने सारे राक्षसों को भेजा, कोई लौट करके वापस नहीं आया। तब कहा भैया सच बताएं। अरे भैया वो तो मरे मराई गए थे, हमने तो सिर्फ इतना काम किया कि उनको पकड़ के जमुना जी में बहा दिया, बस ये काम किया, वो तो पहले से ही मरे मराए थे। अब तो जबरदस्ती कृष्ण बलराम के ऊपर टूट पड़े हैं और मुष्टिक चारुण से युद्ध हुआ है। ऐसा घुमाया मुष्टिक चारुण को कि उनका उद्धार कर दिया। और भी राक्षसों को मारा है। कुछ तो भगवान के ही भक्त थे, का भगवान खाते जरूर इसका है, लेकिन हम तो भक्ति तो आप ही की करते हैं। और तुरंत आज मामा के सिंहासन पर चढ़ गए और केसों को पकड़ करके जैसे ही खींचा, अरे क्या करते हो, क्या करते हो? क्यों मामा आज दर्द हो रहा है? अरे जिस दिन मेरी माँ के केसों को पकड़ के खींचा था उस दिन पीड़ा नहीं हुई, आज पीड़ा हो रही है। और मामा मैं भगवान हूं और मैं तुम्हें मारूंगा। आज भैया प्रभु ने जैसे ही पकड़ के कंस को ऐसा घुमाया जमीन पर पटका और उसका प्राणांत हो गया। इतनी तेज आवाज आई, जो कथा में माताएं सो रही थी वो सब जग गई, इतनी तेज आवाज आई। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज भैया कंस के चारों भाइयों का भी उद्धार किया है। कंस की पत्नियां रुदन करने लगी, भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है उनको। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है। मेरे गोविंद ने, आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता को प्रणाम किया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यो व्रतोपसेविनः चत्वारि ते संवर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। जो अभिवादनशील होते हैं ना, वो बड़ों को प्रणाम करते हैं और उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीज बढ़ती हैं, ये चारों चीज बढ़ती हैं उनकी। आयु, विद्या, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए हमें। जब बड़ों को प्रणाम करेंगे तो भैया प्रेम से बोलिए श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज मेरे प्रभु, मेरे बांके बिहारी की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बरस रही है और हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी के बड़ी प्रिय, नरेंद्र मोदी जी के बड़े ही प्रिय प्रदीप भारद्वाज जी का आगमन हो रहा है, हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और मेरे प्रभु की असीम अनुकंपा, भगवान की असीम कृपा उनके ऊपर हो रही है और वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की। तो मेरे प्रभु की असीम अनुकंपा से भगवान की कथा का भी हम आनंद ले रहे हैं। और हमारे बीच में मेरी कल ही बात हुई थी, तो देहरादून में थे हमारे प्रदीप भारद्वाज जी और देहरादून से ही सीधा चल करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भैया उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और सपत्नी सहित यहाँ पर पहुंचे हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज और डॉक्टर अनीता भारद्वाज यहाँ पर हमारे बीच में पहुंचे। आप जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ी खुशी मिलती है। और वैसे भी हमारे डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी और डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी बड़े ही प्रिय भगवान के भक्त हैं।
अभी मैंने जन्माष्टमी के सुपावन अवसर पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा ही भव्य आयोजन उनके निवास स्थान पर किया था और हमारे बीच में सीधे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वहां से सीधे अभी चल करके आ रहे हैं। सुबह ही मेरी बात हुई कि हम जरूर प्रोग्राम में पहुंचेंगे और आज यहां पर पहुंचे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन पूरे गांव की तरफ से, आप सभी की तरफ से करता हूं। आप सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बोले बांके बिहारी लाल की। मैं आपको थोड़ा परिचय करा दूं। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, डॉक्टर अनीता भारद्वाज हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बड़े ही प्रिय हैं और जितने भी तीर्थ स्थान हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह वहां पर इनकी सेवा रहती है। और आप जाएंगे ना तो वहां पर हेलीकॉप्टर भी इन्हीं के हैं। वहां पर हेलीकॉप्टर से जो आप यात्रा करेंगे, सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की तरफ से बड़ा आप लोगों की सेवा करते हैं वहां पर। मैंने अनुरोध किया था कि आप एक दिन जरूर दर्शन दें, तो आज आपके बीच में पहुंचे हैं और बड़े भक्त हैं भगवान के। सेवा के साथ साथ भगवान के भी बड़े भक्त हैं। अभी जन्माष्टमी के सुपावन अवसर पर आपने देखा ही होगा, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से डाला था भगवान के जन्माष्टमी का बड़ा ही पावन भगवान का संकीर्तन, लाला का जन्म उत्सव बड़ी आनंद के साथ द्वारिका इंद्रप्रस्थ सोसाइटी से सबने मनाया था। और अब तो एक और बात बता दूं, जब से इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में गए हैं, इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के अंदर कोई मंदिर नहीं था और वहां पर मंदिर का निर्माण भी वहां पर अब ये करा रहे हैं। तो ऐसे भक्त हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आइए थोड़ा कथा में आनंद ले लें और फिर हम उनकी वाणी को सुनेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आज कंस का उद्धार हुआ है और कंस का जैसे ही उद्धार हुआ, भैया अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया है। अब लाला के सखाओं ने, बाबा ने कहा, अच्छा भैया चलो, अरे लाला चलो, दो टूक मना कर दिया कि भैया अभी कुछ कार्य बाकी हैं, जैसे ये कार्य पूरे हो जाएंगे फिर चलूंगा। आज लाला के सखा देखते जा रहे हैं कि देखो, लाला के सखा देख रहे हैं कि देखो क्या पता अभी भी लाला को याद आ जाए और हमारी और कहे रुक जाओ लाला मैं चल रहा हूं, रुक जाओ लाला मैं चल रहा हूं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, अगर याद आ जाए।
आज भैया, लेकिन लाला ने एक बार भी नजर उठाकर के नहीं देखा, वो चले गए। अब तो भैया लाला को जनेऊ संस्कार आदि करायो हैं, पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजो हैं, और आज सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा है, धनु विद्या को पढ़ा है और 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजी के यहाँ। वहीं सुदामा से मित्रता हुई है, और जब लौटते वक्त गुरु माता ने अपने मरे हुए पुत्र के बारे में बताया है, तो यमपुरी से मरे हुए पुत्र को जीवित करके मां को दिया है, गुरु माता को दिया है। और जिस दिन से भैया मेरे प्रभु लौट करके आए हैं, उदास उदास रहते हैं, याद करते रहते हैं। आज मैया ने सोचा कि लाला, अपने लाला को अपने हाथ से भोजन कराऊं। जैसे ही सोचा अपने लाला को अपने हाथ से भोजन कराऊं, भोजन की सामग्री लेकर के, थाली लेकर के लाला के कक्ष में जैसे ही गई और कहा भोजन कर लो, और थाली को जैसे ही रखा, कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर। माँ यशोदा की याद आ गई। मेरी मैया कभी भी मेरे को ऐसे नहीं बोलती थी। मेरी माँ मुझे अपनी गोदी में बैठा के माखन खिलाती थी, और मैं कितना बड़ा निष्ठुर हूं जो राजपाट संभाल रहा हूं। वो ब्रजवासी मुझे याद करते होंगे, रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, वसुदेव जी से कहा हमारा लाला क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई? देखो तुम जितना जानती हो उतना ही मैं जानता हूं, जैसे ही कहा। और आज भैया उद्धव जी आए, लाला तू देखियो लाला क्यों रो रहे। और जैसे ही कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया जी रो रहे हैं, ब्रजवासियों को याद करके रो रहे हैं। और जैसे ही रो रहे हैं, अरे पर ब्रह्म हो करके रोते हो, उधर मुझे मैया की याद आ रही है, उन ब्रजवासियों की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है। अरे उद्धव तुम ब्रज में जाओ और जाकर के मेरी मां का समाचार लेकर के आओ। उधर मैया के दरवाजे पर कोआ काए काए कर रहा है। मैया कहती है कोए तेरी चोंच को मैं सोने की बनवा दूंगी, लेकिन मेरे लाला को कोई समाचार लेकर के आ जा। और भैया जैसे ही उद्धव जी कहने लगे अगर मैं जाऊंगा तो क्या वो ब्रजवासी मेरी भाषा को समझ पाएंगे? ओहो, इतना बड़ा अभिमान! जिस पर ब्रह्म को कान पकड़ करके उन गोपियों ने पूरे ब्रज मंडल में घुमाया, वो उनको असाधारण गोपियां समझ रहा है। कहा उद्धव अरे जरा सरलता से समझाने का प्रयत्न करना, जरा सरलता से समझाना। और जैसे ही उद्धव चलने लगा, कहने लगा मैं यूं गया और यूं आया, तब कहा ये तो समय बताएगा कि एक दिन में आना है या 7 महीने में। और उद्धव जैसे ही चलने लगा है महाराज, जैसे ही उद्धव चलने लगा, कन्हैया ने कहा रुको, अपनी पीतांबरी दी, मोर पंख दिए और कहा कि इनको लेकर के जाओ, इनके बगैर कोई भी ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। चलने लगे हैं, क्या देखते हैं, ब्रज की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, हर तरफ से कृष्ण 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 की आवाज आ रही है, हर तरफ से कृष्ण कृष्ण की आवाज। पेड़ों से पत्ते झड़ गए हैं कृष्ण की याद में। और जिस दिन से मेरा प्राण प्रियतम गया है ना, वो गोपियां, वो ग्वाल बाल, सब ब्रजवासी प्रातः होते ही
मथुरा वाले रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं। अरे आज तो उस निष्ठुर को हमारी याद आ जाए, आज तो उस निष्ठुर को हमारी याद आ जाए। और जैसे ही रथ को आते देखा, एक ने कहा लगता है उस निष्ठुर को हमारी याद आ गई। लगता है एक लाला का सखा पेट से लिपट करके रो रहा था। अरे तू क्यों रोता है? वो तो मथुरा का राजा बन गया, अब तुझे नहीं पूछेगा तू कौन है, वो तो मथुरा का राजा बन गया। इतने में रथ को आते देखा और कहा भैया अच्छा लगता है, लाला को हमारी याद आ गई है, हमारी याद आ गई। और जैसे ही रथ नजदीक आया, सका कहने लगे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो परसों की कह के गयो, बरसों बीत गए, तब याद आई है नाराज होंगो। जब तक 10-5 बार मेरे चरणों में नहीं लेट जाएगो, मेरे से माफी नहीं मांगेगो, तब तक मैं माफ नहीं करूंगा। और जैसे ही रथ नजदीक आया, वही सका सबसे पहले दौड़ा है और दौड़ करके जैसे ही पहुंचा, अरे लाला तू तो मना कर। अरे भैया लड़ तो मैं बाद में लूंगो, लेकिन पहले अपने लाला को अंक में तो भर लो। और जैसे ही रथ रुका है आकर के मोर पंख दिखाई दी, पीताम्बर। अरे लाला उछल गए ब्रजवासी, अरे लाला आए गए हो, ये तो भाई की पीताम्बरी है, भाई को मोर पंख है। और जैसे ही उद्धव जी पूरे निकले रोने लगे। अरे निष्ठुर, हमने तो सोचा तू आए गए हो, लेकिन तू भी प्रणाम किया है उद्धव जी ने, हम प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। मैं कृष्ण का मित्र संदेश लेकर के आया हूं। अरे निष्ठुर, आज भी संदेश भिजवाया है, याद आई तो आज भी संदेश भिजवाया। और भैया मैया यशोदा का महल कहाँ है? अरे उद्धव, जिस दिन से प्राण प्रियतम हमें छोड़ करके गया है, उस दिन से मैया यशोदा का महल ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो भैया ये जो पानी देख रहे हो ना, ये पानी नहीं है, ये माँ यशोदा के अश्रुधारा है, उन गोपियों की अश्रुधारा है। ये जहां से प्रारंभ हो वही माँ यशोदा का महल है, वही माँ यशोदा। रो रहे हो। उद्धव के साथ में ब्रजवासी गए, जाकर के जैसे ही कहा जाकर के मैया माला जप रही है, कई दिन की भोजन की थाली रखी है, आंखों की रोशनी मैया की कमजोर हो गई है, कानों से सुनना कम हो गया है। जाकर के कहा जय श्री कृष्ण। एक सका बोलो मैया थोड़ा कम सुनने लगी है, जरा जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया के हाथ से माला छूट गई और कहा चुप, मेरो लाला जग जाएगो, मेरो लाला जग जाएगो। मैया तेरो लाला कहाँ है? और तुरंत उद्धव का हाथ पकड़ के ले गई पल्ला के पास। पल्ला को जैसे ही खाली पाया और भैया धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव, मेरो लाला यही पल्ला में खेला करता था, मैं कितनी बड़ी निष्ठुर हूं, मेरो लाला मुझे छोड़ करके चला गया। उद्धव, उसने जाके कह दियो अरे मुझे अपनी दासी बनाकर ही रख ले, लेकिन अपने पास बुला ले, मुझे दासी बनाकर ही रख। और आज मैया रुदन कर रहे हैं। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी धरी की धरी रह गई। मां, मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हें ऐसा ही समझा मां। अरे उद्धव, इसी पल्ले में लाला मेरा सोता। एक दिन क्या हुआ, एक कौआ आया, लाला के हाथ से रोटी को छीन के ले गयो और मेरो लाला कहने लगे हो मैं तो इससे युद्ध करूंगा, ऐसो ऐसो ऊधम मचाता।
इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा से कहा, अरे अभी तक तुम जीवित कैसे हो? अरे दशरथ जी ने तो अपने पुत्र वियोग में प्राणों को त्याग दिया। अरे लाला के वियोग में तुम अभी जीवित कैसे हो? रुदन करने लग रहा है। और भैया इतना रुदन किया है, मैया को सांत्वना दी है और रात्रि भर चर्चा हुई है, सिर्फ कृष्ण चर्चा हुई है और कोई चर्चा नहीं। जब उद्धव जी ने सुबह कहा कि मैया अब मुझे गोपियों के भी दर्शन करने हैं, तब जाकर के उद्धव जी ने वहां से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के भैया गोपियों के बीच में गए हैं। हजारों गोपियों के बीच में राधे रानी बैठी है। उद्धव जाकर के चुपके से देखता है। एक गोपी कहने लगी, एक गोपी कह रही है कि बहन आज तो श्याम सुंदर मेरे सपने में आयो। क्या तुमने भी राधे तुम्हारे सपने में भी कभी आए हैं? धन्य हो बहन, तुम्हें सपने में तो आए गए। जिस दिन से मेरा श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके गया है, उस दिन से बैरिन निदियाई मुझे नहीं आई है। उद्धव देख करके चकित रह गया। और बहन धन्य हो तुम, इतने में ही एक ममरा आयो। एक गोपी कहने लगी, देख देख बहन ये काला और वो भी काला, कालों से प्रेम मत करियो, ये भीतर से भी काले होते हैं और बाहर से भी काले होते हैं। बहन भीतर से भी काले होते हैं, बाहर से रुदन कर। और कहने लगी, बहन जहां करके हे भमरा देवता, जहां करके श्याम सुंदर को मत बताना, नहीं तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, हमसे नाराज। आज वो गोपियां भगवान को याद कर रही है, कह रही है, प्रीति मोहन से की किस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति मोहन से की किस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। हरि बोल। कल जो राह में इत्तेफाकन मिले, कल राह में जो इत्तेफाकन मिले, सुन